दोस्तों, अगर आप कभी किसी पुरानी इमारत के पास देर रात गुजरें, तो अपने कदम संभाल कर रखें, क्योंकि कई बार जो सन्नाटा दिखाई देता है, वह सिर्फ सन्नाटा नहीं होता, बल्कि किसी अनदेखी नज़र का पीछा होता है। और अगर किसी अंधेरे कोने से आपका नाम फुसफुसाने की आवाज़ आए, तो शायद वह आवाज़ आपकी नहीं, किसी और की हो सकती है। इसलिए कभी भी रात की खामोशी पर भरोसा मत कीजिए, क्योंकि वह खामोशी कभी भी चीख में बदल सकती है। और अब मैं आपको एक ऐसी जगह की कहानी सुनाने जा रहा हूं जहां कदम रखने वाले अक्सर लौट कर नहीं आते। यह कहानी शुरू होती है मेरठ के जेपी ब्लॉक से। एक ऐसी जगह है जो दिखने में आम इमारत है, लेकिन अपने भीतर ऐसी परछाइयां छिपाए बैठी है जो रात को जिंदा हो जाती हैं। कहते हैं कि 1987 की उस भयानक आग में तीसरी मंजिल पर 4 लोग जलकर मर गए, और उनकी चीखें आज भी दीवारों में कैद मानी जाती हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि आधी रात 12:30 बजे ब्लॉक के गलियारों में किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है, पर जब देखने जाओ तो सिर्फ अंधेरा और जली हुई सी गंध मिलती है। रात के 2:05 पर सीढ़ियों पर किसी अदृश्य व्यक्ति की लगातार चलती आहटें ऐसे सुनाई देती हैं जैसे कोई धीरे धीरे करीब आ रहा हो। चौकीदार की वह घटना सबसे डरावनी मानी जाती है, जिसमें सफेद साड़ी वाली एक स्त्री तीसरी मंजिल की टूटी खिड़की पर खड़ी दिखाई दी। उसने मुड़कर देखा और उसका चेहरा आधा जला हुआ और आधा काला था। उसकी आंखें लाल कोयले की तरह चमक रही थीं, और अगले ही पल वह हवा में ऐसे गायब हुई जैसे कभी वहां थी ही नहीं। इसी ब्लॉक के कमरे नंबर 302 में मिली वह जली हुई डायरी, जिसकी आखिरी लाइन ने सबको डरा दिया। वह लौटी है और अब हर रात किसी को साथ ले जाएगी। डायरी पढ़ने के बाद कमरे का तापमान अचानक गिर गया। बल्ब हल्का हल्का झिलमिलाने लगा और पंखा अपने आप तेज घूमने लगा। जब वहां खड़े 2 लोगों ने दरवाजे के पीछे हल्की दस्तक सुनी, तो लगा जैसे कोई बहुत धीमे उंगलियों से दरवाजा रगड़ रहा हो। तीसरी मंजिल का लंबा गलियारा रात में ऐसा लगता है जैसे किसी अंधे कुएं की तरफ जाता हो, जहां हर कदम के साथ पीछे से भी एक कदम की आवाज आती है। यहां तक कि कई लोगों ने बताया कि किसी ने उनका नाम लिया, लेकिन पीछे मुड़ने पर सिर्फ ठंडी हवा और जलने की बदबू मिलती है। जेपी ब्लॉक के आसपास रहने वाले कहते हैं कि अगर कोई आधी रात इस इमारत की ओर मुड़कर देख ले, तो उसे खिड़की में खड़ी वही जल चुकी स्त्री की परछाई दिखती है। और कुछ दिनों बाद वह व्यक्ति या तो पागल हो जाता है या बिना किसी कारण अचानक गायब। इस ब्लॉक की रात जैसे कोई अदृश्य श्राप है जो हर नए कदम को अपने भीतर खींच लेता है। और इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा यह है कि हर साल ठीक उसी तारीख और उसी समय तीसरी मंजिल की टूटी खिड़की में फिर वही परछाई दिखती है, और वह देखती है जैसे किसी नए शिकार की तलाश में हो। इसलिए अगर आप कभी मेरठ के इस जेपी ब्लॉक के पास से गुजरें और आपको लगे कि कोई आपको घूर रहा है, तो समझ लीजिए कि वह इमारत आज भी जिंदा है और अपनी खामोश आंखों से आपका इंतजार कर रही है।